आप देख सकते हैं साफ साफ इनकी बॉडी के ऊपर पूरा निशान अभी तक मौजूद है। और मेरे घर से लेकर के और चौकी नहर तक मेरे को इतनी बुरी तरह से मारा कि कोई आम आदमी वो मार सहन नहीं कर सकती, कोई मुकदमा नहीं। और मेरे से पैसे की भी डिमांड की गई, या तो पैसा 50,000 रुपये दे देना वरना तेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज कर देंगे कि तू वकालत करना छोड़। हम सारे बार के मेंबर उपस्थित हैं। हम अभी अपना मेमोरेंडम एसपी साहब के पास जाएंगे। अगर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। और हम आगे और उन्होंने दारू पी के पुलिस के साथ बदतमीजी की है, उसके बाद उनकी जो कार्रवाई की। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आपने पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं देखते आए होंगे कि जिसमें लोकतंत्र के दो स्तंभ आमने सामने आपको खड़े नजर आए होंगे। एक बार फिर से जो कड़कड़डूमा कोर्ट में हुआ था वही चीज़ें आपको यहाँ पे रेवाड़ी में कोसली के अंदर नजर आएंगी। तो यहाँ एक वकील का कहना है कि इनको रात में उठा लिया गया, इनके साथ मारपीट हुई, और मारपीट किसने की? पुलिस वालों ने की। आइए इन्हीं से हम जान लेते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है, और उसके बाद में हम पुलिस के पास भी पहुंचेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण उन्होंने इनको रात में उठाया और इनके साथ ऐसी जो घटना को अंजाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आपके साथ कल रात क्या घटना हुई और क्यों आपको उठाया गया? सर, कल रात को 12 बजे पुलिस 8-9 पुलिस वाले थे और जिप्सी लेकर के मेरे घर पे आए और अचानक से मेरे को बिना किसी कारण के उठा के ले गए और मेरे घर से लेकर के और चौकी नहर तक मेरे को इतनी बुरी तरह से मारा कि कोई आम आदमी वो मार सहन नहीं कर सकता। और मैं, आप चाहो तो मैं अपनी चोट में दिखा सकता हूँ, आप देखना चाहो तो देख लो। आप देख सकते हैं बाकायदा ये अपनी चोट हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इधर देख पाएंगे कि इनके शरीर पे जो निशान हैं वो अभी भी मौजूद हैं। कल रात के समय में जो इनको मारा गया है वो आप देख सकते हैं साफ साफ इनकी बॉडी के ऊपर पूरा निशान अभी तक मौजूद हैं, और नीले कलर के वो निशान आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आप इस साइड से भी देख सकते हैं कि यहाँ भी वो निशान आपको साफ नज़र आ रहे हैं। तो एक बार फिर से दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ आमने सामने आ चुके हैं। और अब सर, किस कारण आपको उठाया ये ज़रूर बताएं। मैं यही, मुझे नहीं पता कि किस वजह से मुझे उठाया गया। मेरे खिलाफ आज तक कोई शिकायत नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। और मेरे से पैसे की भी डिमांड की गई, या तो पैसा 50,000 रुपये दे देना वरना तेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज कर देंगे कि तू वकालत करना छोड़ देगा। पुलिस ने रीजन कोई नहीं बताया? मारने तक की भी धमकी दी है जी। पुलिस ने रीजन, कारण कोई नहीं बताया? पुलिस कोई, किसी ने नहीं बताया। चौकी इंचार्ज से लेकर के एक सिपाही तक, गाड़ी का ड्राइवर तक, सब मिले हुए थे। और रात को इतनी बुरी तरह से मेरे को मारा है कि आम आदमी सहन नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ जो घटना हुई ये बयां कर रहे हैं अपनी घटना। जी, कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ जी बताइए। जिसमें 2-3 आदमियों के नाम मैं जानता हूँ। पूनम है, एएसआई पूनम, और एक विक्रम सिंह है, और एक मनफूल सिंह है एसआई। और उसके अलावा जो भी हैं मैं उनको सामने आने पे पहचान लूँगा, जिन्होंने ये भी कहा है कि इसको रात को लटका देंगे मार के। मुझे ये नहीं पता, आज तक मेरा कोई ऑफेंस नहीं है। बताओ, चौकी नहर से नहीं, वो तो ठीक है। मेरे बच्चे रात को 12 बजे मेरे बच्चे सो रहे थे, मेरी बीवी सो रही थी, मेरी माँ सो रही थी, और रात को ऐसे उठा के ले गए हैं जैसे मैंने तो बहुत बड़ा मर्डर कर रखा हो, जबकि मेरे खिलाफ आज तक कोई शिकायत नहीं है किसी की। और मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने बिल खिलाते रहे कि भाई पता नहीं क्या हो गया घर में। और अब तक भी इतने डरे हुए हैं, अब तक भी मेरा परिवार इतना सहमा हुआ है कि अगर पुलिस मेरे साथ, वकील के साथ अगर ऐसा कर सकती है तो एक आम आदमी की क्या उम्मीद करेगा उससे। जय। और इनके साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो वकील हैं, बाकी उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में। सर, आप बताएं, आपके जो साथी वकील हैं इन्होंने आपको कुछ बताया, क्या घटना थी? नहीं, इन्होंने जो बताया है, हम पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह काफ़ी निंदनीय है। रात को 12 बजे अपराधियों की तरह किसी एक वकील को, सभ्य आदमी को, एक इज्जतदार व्यक्ति को रात के 12 बजे उठा के ले जाते हैं। और कहाँ से उठा के ले गए? जुड्डी गांव कंटोनमेंट एरिया है। कंटोनमेंट एरिया में अगर कोई अंदर आता है तो कैसे कंटोनमेंट एरिया में जाके उठा के ले गए? और बहुत ही कुकृत्य किया है पुलिस ने। इनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सारे बार के मेंबर उपस्थित हैं। हम अभी अपना मेमोरेंडम एसपी साहब के पास जाएंगे। अगर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे तक कार्रवाई करेंगे और हम आगे तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके जो साथी हैं वो भी उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि
ये आने वाले समय में कड़े कदम उठा सकते हैं। सर आप बताएं इसमें किसकी गलती हो सकती है, और साथ साथ आप ये बताएं कि आपके जो साथी हैं उनका जुर्म अभी तक कोई साबित नहीं हुआ, उनको कुछ बताया नहीं गया, तो क्या लगता है? जहाँ तक गलती की बात है, ये सब्जेक्ट टू दी इंक्वायरी है, इस पे आज अभी कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन जिस तरीके का ये एपिसोड हुआ है ये काफ़ी निंदनीय है, बार इसको कंडम करती है, और हम जो बात सामने आई है हम इस साथी वकील के साथ हैं और खुल के हम इसका समर्थन करेंगे। सर आप लोग बताएं आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं वो क्या होने वाली हैं और आप किस हद तक जा सकते हैं? मतलब जो एपिसोड हुआ वो गलत हुआ, वकील हो चाहे और कोई हो, लेकिन एक वकील के साथ हो रहा है तो आम आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं सकता जी। अब जब तक दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होगी हम अपना वर्क सस्पेंड रखेंगे। अभी इसको आज हम यहाँ करेंगे, कल रेवाड़ी और थ्रो आउट आगे बढ़ाएंगे, और जब तक संतुष्ट हमें नहीं होगी किसी भी हद तक जाएंगे। तो इसलिए उच्च अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, मेडिकल भी करवा रहे हैं, सारी चोट भी ये नहीं दिखा पाए, वजह है कि पेंट है नीचे नहीं है तो ये शर्मा गए, वो डॉक्टर मेडिकल में देखेंगे। तो बहुत ही घोर निंदनीय काम किया है, और एक लेडी एसआई ने उसके घर पे उसके घरवाले के सामने कुटा है इसको, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। मैं यही है कि भाई जो भी होगा हम कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ कहा है, और भी अगर आप लोगों में से कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो सामने आ सकता है। अगर कोई और भी आप लोगों में से अपनी बात रखना चाहे तो सामने आ जाए। तो अभी हम देख पाएंगे कि और भी लोग हैं इनमें से जो अपनी बात रखना चाहते हैं। सर आप बताएं क्या कार्रवाई इन पे होनी चाहिए, और साथ साथ आपको मुद्दा क्या लगता है? ऐसा है कि पुलिस द्वारा जो भी कार्य किया गया है बड़ा निंदनीय ही कार्य है। पुलिस ने जो हमारे साथी के साथ जो कार्रवाई की है वो बहुत ही गलत कार्रवाई है। जब एक वकील के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे, जबकि पुलिस का काम ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को रात को 12 बजे उठा ले उसको करे। लीगली जो था वो सुबह आके उनसे पूछताछ करते, कोई अगर मुकदमा उनके खिलाफ बनता था या कोई उनको रिमांड की ज़रूरत थी तो वो कोर्ट से परमिट करते। उनको किसने परमिशन दे दिया कि रात को किसी को भी 12 बजे उठाओ उसके साथ मार पिटाई करो? ये तो पुलिस की पूर्णतः गुंडागर्दी हो गई। और ये जो कार्य पुलिस ने किया है हम इसके खिलाफ बिल्कुल एकजुट होकर काम करेंगे, और बिल्कुल सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी उसको अमल में लाएंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जितने भी वकीलों से हमने बात की उन्होंने अपनी राय रखी, और साफ साफ उनका कहना है कि वो आगे तक इस कार्रवाई को बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन दो लोकतंत्र के स्तंभों को आमने सामने आने की ज़रूरत ऐसी क्या पड़ी कि आज ये एक बार फिर से आमने सामने खड़े हैं। हम इसकी तहकीकात के लिए एक बार पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, वहाँ से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल रात हुआ क्या था, और उसके बाद दोनों पहलुओं को देखते हुए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। चलिए हमें आपको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं और वहाँ से आपको आगे की जानकारी देंगे। अभी हम आ पहुँचे हैं नाहर चौकी के अंदर, और यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हैं मंजू, उनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर कल रात यहाँ पे हुआ क्या था। मैम आप ये बताएं कि कल रात यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था? हमारे पास जुड्डी से एक महिला ने कंप्लेंट दी थी कि मेरा जेठ है देवेंद्र और उसकी घरवाली, उन्होंने मेरे बच्चों को छीन लिया और अपने ससुराल के अन्य ससुराल पक्ष के जो भी अन्य सदस्य हैं उनके खिलाफ भी शिकायत की थी कि मेरे बच्चे छीन लिए मेरे से, और मेरा सारा जो जेवर है वो भी छीन लिया। और मेरे को 15 तारीख को उसके भाई की शादी है तिजारा में गांव में, मुझे शादी में जाना है, वो मेरे को मेरे बच्चे नहीं दे रहे। उस कंप्लेंट पर पुलिस मौके पे पहुंची थी, तो वहाँ पर जाकर देखा तो देवेंद्र, जो हमें बाद में पता चला जो पेशे से वकील हैं, और उनके भाई हैं जो उस औरत के जो घर वाले हैं जितेंद्र, दोनों ने शराब पी रखी थी। उनसे आराम से पुलिस ने बात की कि भाई आप उनके बच्चे दे दो, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों की कस्टडी तो कानून के अनुसार भी माँ के पास ही होती है, उनके बच्चों दे दो। लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की और बच्चे देने से मना कर दिया।
शराब में वो उन्होंने मतलब डेड बिल्कुल उनकी शराब के कारण, शराब पीने के कारण उनके होश भी बहुत कम था उनको। तो पुलिस उन दोनों को अपने साथ ले आई गाड़ी में और उनका हमने रात को ही मेडिकल कराया। मेडिकल में क्लियर, डॉक्टर साहब ने क्लियर MLR में लिखा है कि उन्होंने अल्कोहल प्रेजेंट है। और उसके बाद गांव के मौजूद आदमी, एक्स सरपंच थे और 2-4 और आदमी थे, मौजूद आदमी, कि हम इनको जब भी आप बुलाओगे पेश कर देंगे, फ़िलहाल इनको छोड़ दो। और उस औरत के बच्चे और जेवर थे वो उन्होंने औरत को दे दिए और वो औरत अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। और वकील साहब को, जो उसके गांव के मौजूद आदमी थे, वो अपने साथ ले गए। रिटर्न में हमें देके गए हैं। उनसे किसी प्रकार के कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई और ना ही उनके साथ पुलिस ने कोई मारपीट की। पुलिस पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत है। मैम, उन्होंने कहा है कि जो देवेंद्र वकील हैं, उन्होंने कहा कि घर पे उनके 8-10 लोग गए हैं, रात के अंदर 8-10 पुलिस वाले गए हैं और उन्होंने चारों तरफ से घर को घेरा है, फिर उनके घर के अंदर घुसे हैं और उनके साथ चौकी तक बाकायदा मारपीट करते हुए लेके आए। ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमने उनको फ़ोन द्वारा ही सूचित किया था कि आप इनके बच्चे और जो इनके कपड़े हैं वो दे दो, इनको शादी में जाना है, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया। उनको पहले इंटीमेट करके, उनको पहले सूचित करके ही पुलिस उनके पास गई है जी। और उन्होंने दारू पी के पुलिस के साथ बदतमीजी की है। उसके बाद उनकी जो कार्रवाई बनती थी हमने कार्रवाई की है उनके खिलाफ। मैम, इसके अलावा उन्होंने बोला है कि पुलिस कहती है कि या तो 50,000 रुपये दो तो हम छोड़ देंगे आपको, नहीं तो आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे तो मार के लटकाने तक की बात इन्होंने की है कि मार के लटका देंगे तुझे। ऐसा कुछ नहीं है। गांव के मौजूद आदमी थे जो उनको लेकर गए हैं चौकी से, उनसे उन्होंने रिटर्न में दिया है, हमें लिखित में दिया है और वो उसको पुलिस ने कोई पैसे की डिमांड नहीं की उनसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मंजू इंचार्ज हैं, उन्होंने भी बताया, चौकी इंचार्ज ने, कि कल रात की जो घटना है वो आखिर क्या हुई थी। लेकिन उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे। तो एक बार फिर से जान लेते। मैम, कल रात आपने बताया कि उनका मेडिकल हुआ था, तो क्या उस समय भी शरीर का, बॉडी का और भी मेडिकल हुआ था क्या उनका? क्योंकि वो चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जिस टाइम हम मेडिकल कराते हैं उसमें हम क्लियर लिखते हैं एप्लीकेशन में कि इसका शारीरिक परीक्षण करके जो भी है उसके बारे में हमें सूचित करें। तो डॉक्टर साहब ने उनके शरीर का जो है मुआवना किया था, अच्छे से कपड़े हटा के, और उसमें क्लियर लिखा है MLR में, नो फ्रेश इंजरी ऑन हिज बॉडी। उनके शरीर पर कोई फ्रेश इंजरी नहीं थी। अब उन्होंने बाद में क्या ड्रामा किया है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। पुलिस पर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि पुलिस पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। जो अभी हमने उनके शरीर पे निशान देखे थे, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से चौकी इंचार्ज ने बताया है कि उस समय तक कोई भी निशान वहाँ पे नहीं था। अब बाद में वो कैसे आए तो उसका तो वही जाने। लेकिन एक बार फिर वही चीज़ें उभर के सामने आ रही कि क्यों लोकतंत्र के दो स्तंभ आमने सामने आ रहे हैं, बार बार यही घटनाएं हो रही हैं। तो क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? अगर घटना है तो आप देख चुके हैं, जो वकीलों ने हमें बताया वो भी हम आपको दिखा चुके हैं, और अब जब जवाब की बारी चौकी इंचार्ज से थी तो वो भी आप देख चुके हैं कि यहाँ जो घटना हुई उसका क्या पूरा प्रकरण था, और अब तो आपके सामने हर चीज़ आ चुकी है। मैं अपने सहयोगी परवीन के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।